नमस्कार दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए जो काम किया जा रहा है, अब लगता है उस काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। तभी तो यमन के हूती विद्रोही रुक नहीं रहे हैं और हर तरीके से इजराइल को पस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इजराइल भी उन निशानों का जवाब दे रहा है, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों के आगे भला कौन टिक सकता है, ऐसा हर कोई कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे, यमन के हूती विद्रोहियों को नॉर्थ कोरिया से सलाम भेजा गया है। नॉर्थ कोरिया के शासक ने सैल्यूट किया है उनकी लड़ाई को, उनके ताकत को, उनके जज्बों को। और साथ ही साथ आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि नॉर्थ कोरिया ने एक और खतरनाक फैसला ले लिया है। आप सभी को पता है दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और ये अटैक इजराइल के कई जगहों पर किया जा रहा है। एक ठिकाना नहीं बल्कि अनगिनत ठिकानों पर यमनी सेनाओं के जरिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि फिलिस्तीन के समर्थन में उनको सबक सिखाया जाए। उनका साफ संदेश था दोस्तों डे 1 से ही कि हम यमन के जो लड़ाके हैं वो फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ है। फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्मों को हम ख़त्म करेंगे और आखिरी दम तक इस लड़ाई का हिस्सा रहेंगे, चाहे वो सड़क पर लड़े या आसमान में लड़े या पानी में लड़े। हर तरीके से हम ये लड़ाई जो है लड़ते हुए मरेंगे, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। यहाँ तक कि यमन के आम लोग जो है दोस्तों वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। हमने आपको कई वीडियो में दिखाया है जहां पर यमन के अंदर बड़ी तादाद में, जी हाँ, हूती विद्रोहियों के आहन पर जो है प्रोटेस्ट निकाला गया था। और उस प्रोटेस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते थे कि हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ के लोग इकट्ठा हुए और गाज़ा के हक में बात करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि गाज़ा में जो भी हो रहा है, जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उन तमाम बर्बरता को हम रोकेंगे और उसके लिए हमको अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम जान गंवाने को तैयार है। ये यमन के हूती विद्रोहियों का जज्बा है दोस्तों। यमन के हूती विद्रोही लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अपनी बात कहते हुए नजर आए। अब जब यमन को इतनी बड़ी तादाद में उनके समर्थकों का सपोर्ट मिल रहा है, यही नहीं दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने तो मतलब आपको पता ही है कि किस कदर जो है वो लगातार अपने टारगेट को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो समुद्र के लाल सागर में हो या इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या हाइफा शहर हो या तेल अवीव शहर हो। अपने टारगेट को लगातार निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक और ताज़ा तरीन हमला यमन के हूती ग्रुप के जरिए किया गया है और इस पूरे रिपोर्ट में दोस्तों आपको बता दूं कि एक यूज़र है मारियो नाफेल करके, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है और जो लगातार इंटरनेशनल खबर को शेयर करते हुए खासकर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई जानकारियां जो है साझा करते रहते हैं, उनके हवाले से खबर आ रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, यमन के ज़रिए मध्य इजराइल पर भारी रॉकेटों से हमला किया गया है। मध्य इजराइल पर भारी गोलीबारी की चपेट में और तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और तो और चेतावनियों से भरा हुआ मैसेज भी दिया गया है। मिसाइल के अंदर जो है कहा गया है, ये मिसाइल जो भेजा गया है यमन के ज़रिए, उसमें कहा गया है नेतन्याहू और पूरी तरीके से जो है उनके सिपाही, उनके सैनिक जो है वो इलाकों को खाली कर दे। और यहूदियों को भी संदेश दिया गया है कि वो जो है अजदोद और नेतन्या और बेतलहम और हेब्रोन को के आसपास के तमाम इलाकों को जो है खाली कर दिया जाए, नहीं तो इन शहरों पर आगे कुछ दिनों में भारी तादाद में मिसाइल और रॉकेट से हमला किया जाएगा। आईडीएफ ने कई रॉकेट दागे जाने की पुष्टि भी की है और कहा है कि हम होम फ्रंट कमांडर भी निवासियों को आग्रह कर रहे हैं कि आश्रय स्थलों के पास रहे, सायरन बजते ही बंकरों में जाकर छुप जाएं, पहुंच जाएं। तो इस तरीके की बातें जो है इजराइल के सेनाओं के ज़रिए अपने नागरिकों को सलाह देते हुए कह दिया गया है कि कैसे जो है अगर खतरा जहां पर भी सायरन बजने का दिखाई दे तो आप लोग फ़ौरन बंकर में छुपे और इधर उधर ना जाएं। अपने नागरिकों को साफ तौर पर इजराइल के अंदर चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि कल भी मैंने दोस्तों एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें बताया था कि कैसे नेतन्याहू जो है हमास से सीज़ फायर करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने शर्त रखा है कि किसी भी कीमत पर यमन के ग्रुप के ज़रिए उनके शहरों में, उनके मुल्क पर जो है मिसाइल नहीं दागा जाए।
अब ऐसे में दोस्तों मिसाइल कब कहां यमन के हूती ग्रुप्स के जरिए दाग दिया जाए, इस बात को लेकर चिंतित है नेतन्याहू। इजरायली सरकार पूरी तरीके से जो है फंस चुकी है इस जंग में। इस जंग से ना चाह करके भी वो नहीं निकल सकती है। जी हाँ, अगर वो चाहे भी तो वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने तो सर पर कफन बांध लिया है और ऐलान किया है कि वो इस लड़ाई को पूरी तरीके से नष्ट करते हुए, ख़त्म करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और एक संदेश भी दिया है कि गाज़ा के लोगों पर बमबारी करना छोड़ दिया जाए, मासूमों को अटैक करना बंद किया जाए, नहीं तो इससे भी ख़तरनाक अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यमन जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है, बिना किसी सोर्स के, बिना अपने जो और मुल्कों की सहायता लेकर के, तो ऐसे में उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया के शासक जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर कोरिया के ज़रिए क्या रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपको बता दूं। उत्तर कोरिया को लेकर खबर जो है मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के हवाले से साझा की गई और बताया गया है कि उत्तर कोरिया फ़िलिस्तीन के प्रति उनके दृढ़ समर्थन और अन्याय के खिलाफ जो है जिस तरीके से प्रतिशोध यमन के ज़रिए किया जा रहा है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको वो सलाम करता है। उत्तर कोरिया जो है यमन के तमाम लड़ाकों को सैल्यूट करता है, सलाम करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। यानी कि उत्तर कोरिया साफ तौर पर संदेश इजराइल को और अमेरिका को पहुंचा चुका है कि वो किस साइड पर है और इस जंग में वो किसका साथ दे रहा है, और लगातार उनके ज़रिए स्टेटमेंट आते रहे हैं। लेकिन अब यमनी सेनाओं को सैल्यूट करना दोस्तों, वो भी उत्तर कोरिया शासक का, उनके नागरिकों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी संगठन के लिए। और यमनी संगठन इस वक्त गदगद होते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर आगे और तस्वीर और जानकारी दे दूँ दोस्तों। एक और कुछ न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आज सुबह इजराइल के कब्ज़े वाले क्षेत्र यरूशलेम में जो है आसमान में रॉकेट दागे गए हैं, जो कि फ़िलिस्तीन की तरफ दिखाई दिए जा रहे थे, और ऑक्यूपाइड जो फ़िलिस्तीन को कब्ज़ा किया गया है उस पर रॉकेट बरसाया गया है यमनी सेनाओं के ज़रिए। आगे ईरान से चलने वाला प्रेस टीवी भी इस खबर की पुष्टि कर रहा है और पुष्टि करते हुए कहा है कि यमन के ज़रिए मिसाइल दागे जाने के बाद जाफा और केंद्रीय जो इजराइल के फ़िलिस्तीन में जो कब्ज़ा किया जगह है वहाँ पर भारी तादाद में रॉकेट देखे गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये रॉकेट सुबह सुबह यमनी सेनाओं के ज़रिए इजराइल पर दागे गए हैं। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी जो है निकल कर सामने आ रहा है। और साथ में जैसे ही रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं, उसके बाद इजराइल के अंदर सायरन बजने लगा है। आगे दोस्तों वेलफेयर न्यूज़ ने भी इस खबर की पुष्टि की और बताया कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यमन से और भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें पूरे इजराइल के अंदर सायरन बजने लगा। मिसाइल की फुटेज खुद इजरायली सेना ने की है, इसकी पुष्टि फुटेज दिखाकर, और कहा है कि उसने मिसाइल को रोक लिया है, गिरने इजराइल में नहीं दिया है। तो ये यमनी सेना के ज़रिए इस बात की जानकारी जो है पुष्टि की गई है। आप देख सकते हैं यमनी सेना के ज़रिए इस मैप के थ्रू इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो शेयर किया है और तस्वीर जो मैप है कि यमन से जो दागे गए मिसाइल हैं वो इजराइल में इस वक्त हर तरफ रेड अलर्ट है, सायरन बजता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यमन की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसका क्या हाल और क्या हश्र जो है वो इजराइल के अंदर है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के ज़रिए एक और बड़ा कदम उठा लिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने तमाम लोगों को, जो उनकी जनता है, उनको मैसेज भिजवा दिया है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने साफ संदेश दिया है और कहा है कि जो भी नॉर्थ कोरिया के अंदर जियोनिज्म को बढ़ावा देगा उसे सीधे फांसी पर लटका दिया जाए, मौत की सज़ा वो लागू करते हैं। इजराइल को एक जो है आतंकवादी ग्रुप, आतंकवादी संगठन करार दिया गया है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और उनका कोई भी प्रमोशन नॉर्थ कोरिया के अंदर होता है तो वो सीधे तौर पर फांसी पर लटकाते हुए दिखाई देंगे। ये खबर, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।